बच्चों में भी हमें डिप्रेशन एंजाइटी मिल जाती है। बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, ओवर प्रोटेक्ट मत कीजिए। और मोबाइल एडिक्शन अपने आप में एक बीमारी है। मोबाइल एडिक्शन में सेम वही लक्षण आते हैं जो कि एक नशा करने पर इंसान को मिलता है। हमारे समाज में हम ये देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाने से लोग कतराते हैं। तो टाइम टू टाइम जब हमारे फ़ोन में, लैपटॉप्स में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम इंजीनियर्स के पास जाते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा माइंड है, और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम इसके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, यानी कि डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनके पास क्यों नहीं जाते हैं। इसी ही सवाल के साथ आज हम एक बहुत अच्छी डॉक्टर पूनम दहिया से मिलने आए हैं। सबसे पहले तो हेलो मैम। नमस्कार जी। तो अगर हम बात करें तो आज जनरेशन काफ़ी चेंज हो गई है। आज के टाइम पे आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स हैं वो आते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर? जी, अगर हम अपने आंकड़े देखते हैं, WHO की बात भी करें तो WHO ने काफ़ी पहले ही ये बता दिया था कि 2020 में डिप्रेशन और एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये हम देख भी रहे हैं अपने हम क्लिनिकल में एक्सपीरियंस में, जैसे हम पेशेंट्स को देखते हैं तो डिप्रेशन एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अमूमन जो किताबें कहती हैं और जो हम पढ़ते थे वो ये था कि ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, 20 से 30 साल की उम्र में होता है। लेकिन आजकल सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है। स्ट्रेस की वजह से कह लीजिए, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से कह लीजिए, खान पान की वजह से कह लीजिए, जो भी इसका रीज़न है, उसमें जो ये एज है ये अब थोड़ा कम हो गई। यानी कि बच्चों में भी हमें डिप्रेशन एंजाइटी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये भी छोटी उम्र है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं हो सकता। जी, तो आपने खाने पीने की बात करी। खाने पीने से किस तरीके से डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है? जी देखिए, खाने पीने का इसलिए यहाँ पे बात आती है कि हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट अपने आप में संपूर्ण आहार होता है। हमें हरी सब्जियाँ, दूध, दही और जो हमारा सीजनल फ्रूट्स होते हैं और जो हमारे मतलब अपने गेहूँ है, चावल है, जो हमारा एक साधारण खाना होता है, हम वो अगर खाएंगे और बैलेंस तरीके से खाएंगे, उसमें हमारे कार्ब्स की, प्रोटीन्स की, विटामिन्स की पूर्ति सही मात्रा में हो जाती है। लेकिन आजकल जो प्रचलन चला है, जो ये जंक फूड्स जिसे हम कहते हैं, इससे हमारे फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस दोनों ही बढ़ती हैं। इससे हमारी ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा। अब डिप्रेशन में भी मोटापा बढ़ सकता है और मोटापे से डिप्रेशन भी आता है। क्यों? फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। यानी कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अलग अलग नहीं है। अगर हम हेल्थ की एक संपूर्ण तरीके से बात करते हैं तो हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट, मेंटल कंपोनेंट, हमें दोनों ही ठीक रखना पड़ेगा। जी, अब अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे, पिछले कोविड का कुछ समय था, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे बच्चों ने अपना टाइम बिताया है, फ़ोन वगैरह से काफ़ी पढ़ाई करी है, तो उस पर किस तरीके से असर पड़ेगा? और आज के बच्चे काफ़ी, मैं कहूँ कि ढीठ हो गए हैं। मतलब काफ़ी पेरेंट्स को भी नहीं पता एक्चुअली कि किस तरीके से बच्चों को संभालना है, और बच्चों में आजकल एक काफ़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है, बुलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो ये बात अभी आई है कि कोविड के बाद थोड़ा मोबाइल का हमारा बच्चों का टाइम, जो हम स्क्रीन टाइम था वो डेफिनेटली बढ़ा है। क्योंकि कोविड में एक मजबूरी थी क्लासेस वगैरह लगाने की, जिसमें कि बच्चों को एक मौका मिल गया मोबाइल यूज़ करने का। और मोबाइल एडिक्शन अपने आप में एक बीमारी है। ये हम एक डायग्नोस्ड बीमारी की तरह इसको ट्रीट करते हैं। मोबाइल एडिक्शन में सेम वही लक्षण आते हैं जो कि एक नशा करने पर इंसान को मिलता है। और जो आज की जनरेशन है वो इतनी अवेयर है क्योंकि उनके पास सब कुछ इन हैंड रेडी मिल जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा असर्टिव भी है आज की जनरेशन, नो डाउट। इसमें क्या है कि जैसे थोड़ा पेरेंटिंग पे हमें ध्यान देना है। देखिए, आइडियल पेरेंटिंग हम किसी को नहीं कह सकते कि ये चीज़ आइडियल है। हमें बच्चे के हिसाब से, फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना होता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो सब पे ही लागू होती हैं और हमें शुरू से ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि बच्चे का स्क्रीन टाइम शुरू से उसको आदत मत डालिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तब उसको मोबाइल की आदत नहीं होती। लेकिन आजकल के बच्चे खाना नहीं खाते, पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को ठीक है मोबाइल दे दिया, खाना खिला दिया। कहीं ना कहीं अगर हम रेट्रोग्रेड देखें, पीछे की तरफ देखें, तो आदत कहीं ना कहीं हम फैमिली से ही उसको एक्सपोजर दे देते हैं। पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स जितना मोबाइल का यूज़ करेंगे बच्चों में उतनी प्रवृत्ति बढ़ेंगी। तो आप अपना भी थोड़ा टाइम, जो स्क्रीन टाइम है वो लिमिट कीजिए। ऐसे जो आप चीज़ उसको एक्शन करके दिखाएंगे वही बच्चा सीखता है। तो जो आपको सिखाना है वो आपके वर्ड से ज़्यादा आपके एक्शन बोलेंगे। ठीक है, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है।
आज के टाइम पे अगर हम ये कहें कि हम पूरा पूरा दिन बच्चों को दें, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अलर्ट रहिए कि बच्चे में कोई बिहेवियर चेंज तो नहीं आया। आप एटलीस्ट एक टाइम का खाना, एक मील आप एज अ फैमिली इकट्ठे लीजिए, और वो टाइम आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका बच्चा आपसे फील फ्री करे, मतलब आपसे सारी बातें शेयर करे। ये चीज़ें थोड़ा हम ध्यान देंगे। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित करिए, उसको शुरू से ही ओवर बर्डन मत कीजिए कि ना हम मतलब मार्क्स के लिए कहेंगे, स्टडीज़ के लिए कहेंगे, और अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। और जैसे संयुक्त परिवार थे पहले, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था, वो चीज़ आजकल कम हो गई है, तो हम उसको इस तरीके से कंपनसेट कर सकते हैं कि थोड़ा मतलब बच्चों की इंटरेक्शन आप बढ़ाइए, उसके पीयर ग्रुप से, उसके फैमिली से, और जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं उन पे, जैसे बच्चा है रात की कहानी अपने दादा दादी के पास सुने, नाना नानी के पास सोए, तो हम इन चीज़ों से परिवर्तन ला सकते हैं। और कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर हो बच्चे का या कुछ भी, तो आप प्लीज़ उसको एक बार काउंसलर के पास, अगर आपको सिम्टम ज़्यादा लगे तो डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। तो अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, तो आज के टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हैं। मतलब हम देख सकते हैं 16-17 ईयर्स से ही बच्चे मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, तो सुसाइड रेट्स भी इनमें काफ़ी बढ़ गया है, डिप्रेस्ड रहने लग जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? और अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो उसको ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल, इस बात में मैं थोड़ा सा आपको ये कहूँगी कि रीज़न चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने जैसे अभी उठाया ये इशू की ब्रेकअप का, कई हमने केसेस देखे हैं कि बच्चे बहुत संगीन कदम उठा लेते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए 12th का रिज़ल्ट आता है, 10th का रिज़ल्ट आता है, उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते या वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, तब भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी टीचर ने डांट दिया, या घर में किसी पेरेंट ने आपको डांट दिया, या दादा दादी ने कुछ कह दिया, तो भी बच्चे कई बार इस तरह के स्टेप ले रहे हैं। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चे की जो कोपिंग है, मतलब स्ट्रेस को जूझने की जो क्षमता है, हम उसको शुरू से ही तैयार करें इस बात के लिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं उसे हम। क्या है आजकल जैसे जो चेंज हुआ है सोसाइटी में, पहले नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ज़्यादा होते थे, भाई बहन थे, सिबलिंग्स थे, माँ के पास अमूमन ये देखा जाता था कि माँ घर पे है तो माँ ध्यान रख लेती थी, घर में और लोग भी होते थे, चाची थी, ताई थी, चाचा ताऊ थे, दादा दादी हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को एक अपना वेंटिलेशन का, एक अपनी बात रखने का मौका मिल जाता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, एकल परिवार हैं, पेरेंट्स भी वर्किंग है, वो खुद अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं, और कई बार हम अननोइंगली भी अपनी जो चीज़ें हैं वो बच्चों पे, मतलब गुस्सा किसी और बात का हुआ, बच्चे ने थोड़ी सी गलती की, उसको हमने डांट दिया, तो ये वाली चीज़ें हैं, ये हमें बताना है। बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, ओवर प्रोटेक्ट मत कीजिए। बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, लेट हिम डू, मतलब वो क्या सॉल्यूशन निकालता है, आप उसको एक मेंटर की तरह, एक गाइड की तरह आप उसको गाइड कीजिए। आप उसको ये हौसला दीजिए कि बेटा हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, है ना, वी लव यू। हम मतलब कोई जजमेंटल तरीके से प्यार नहीं करते, आप हमारे लिए हमेशा ही प्रेशियस रहोगे, लेकिन ये आपकी चीज़ है, इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिए। उसको सही और गलत का जो है डिफरेंस, वो आप शुरू से उसको बताने की कोशिश करें। और ये कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आपके एक्शन से आएगी कि आप किस तरह से खुद डील कर रहे हैं स्ट्रेस को, या आपकी जो लाइफ में आप किस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बच्चा उस चीज़ से भी काफ़ी सीखता है। फिर आपके टीचर्स आते हैं, एजुकेशन आप जो दे रहे हैं, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, काफ़ी फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन इसमें वही बात है कि आप स्टार्टिंग से ही अगर आप ध्यान देंगे तो आप एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि आइडियल पेरेंटिंग कुछ नहीं है, बच्चे को देख के, पेरेंट्स के जो कंस्ट्रेंट्स हैं या उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको देख के हम एक पेरेंटिंग का तरीका अपनाते हैं। जी, तो अगर किसी को डिप्रेशन या एंग्जाइटी है और अगर वो डॉक्टर को विजिट नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, तो वो घर पर किस तरीके से इससे कोप अप कर सकता है या अपने आप को थोड़ा नॉर्मल रख सकता है? बिल्कुल, यहाँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब डिप्रेशन एंग्जाइटी हम नाम ले रहे हैं, इट मीन्स कि वो बीमार हो चुका है, यानी कि वो मानसिक रूप से बीमार है। तो इसका तो यही इलाज है कि उसको डॉक्टर के पास जाना ही है। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर आपको जाते ही दवाइयाँ लिखेगा, आपकी पूरी असेसमेंट होती है। हमारे समाज में हम ये देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाने से लोग कतराते हैं। हालांकि पिछले दशक में
काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, हमारी ओपीडीज भी बढ़ी हैं, लोग अब कंसल्ट करने लगे हैं, चाहे वो मनोचिकित्सक हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हैं, किसी भी तरीके से कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अभी थोड़ी एक हिचक है लोगों में। और पहले तो आपको बताइए कि लोग ये सोचते थे कि अगर किसी को पता भी चल जाएगा कि हमारे घर में या हमारे परिवार में कोई ऐसा मानसिक रोगी है तो हमारे हो सकता है बच्चों की शादियाँ ना हो, ये चीज़ ना हो। मतलब सामाजिक सोच काफ़ी इस चीज़ को लेकर संकीर्ण थी। अब जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, सरकार भी इस चीज़ पे काम कर रही है, जगह जगह और टाइम टू टाइम ये ऐसे प्रोग्राम्स, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन जो आपने बात करी है, ये जो डिप्रेशन एंग्जाइटी है वो रातों रात नहीं होता, तो हम इस पे काम कर सकते हैं। जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, अगर उनको किसी व्यक्ति में, किसी सदस्य में कोई उसके बिहेवियर में चेंज दिखता है, सोच लीजिए किसी की नींद कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो परिवार को सबसे पहले पता चल जाएगा। किसी में चिड़चिड़ापन आ रहा है, कोई पहले अच्छे से काम कर रहा था अब काम नहीं कर पा रहा। बच्चों में हम देखें तो टीचर्स को पता चल जाता है कि बच्चे के ग्रेड पहले काफ़ी अच्छे थे लेकिन अब वो कम आ रहे हैं, ये बच्चा उतना नहीं कर पा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसके हो सकता है बिहेवियर में या इमोशनल कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप इसमें किसी की भी मदद ले सकते हैं। आप बच्चों वाले डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, अगर आप बड़े हैं तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको हमेशा गाइड करेंगे कि आप एक बार मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। तो क्या इमोशनल होना, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ओवरथिंक करना और सेंसिटिव होना एक प्रॉब्लम है असल में? नहीं, देखिए ये हर इंसान के अपने ट्रेट्स होते हैं। कहीं आपने देखा होगा बच्चे स्टार्टिंग से ही बहुत जिम्मेवार होते हैं, कहीं बहुत मौज मस्ती वाले होते हैं। हम किसी को लेबल नहीं कर सकते कि ये सेंसिटिविटी या ये इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, अगर वो चीज़ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को परेशान कर रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो एज ए डॉक्टर, लास्ट में आप जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे कि अगर असल में किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या विज़िट कर सकते हैं आपको? बिल्कुल विज़िट करना ही है, विज़िट करना चाहिए। और आप किसी भी नज़दीकी जो आपकी नियरेस्ट मेंटल हेल्थ फैसिलिटी हो, जो भी आपके नज़दीकी साइकेट्रिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों, आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। आप इस चीज़ में बिल्कुल भी मत शर्माइए, क्योंकि मानसिक रोग एक बीमारी वैसी ही है जैसे कि हमारे दूसरे शारीरिक रोग हैं। आप इसको एक बीमारी की तरह ही लीजिए। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आज के टाइम पे अगर हम बात करें यंगस्टर्स की या बच्चों की, जिनमें जो दिखाई दे रही है, उनके बारे में मैम से हमने जानने की ज़रूर कोशिश करी है। और अगर आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है या आपके फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सारी टीम, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं बात करूँ साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, तो सारे यहाँ पर मौजूद है। अगर आप मेडिकेशंस लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी, अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आकर आप विज़िट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बात है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ या फिर जो डॉक्टर आप तक पहुँचाना चाहते हैं, ये सब तक पहुँचनी चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।